बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने वाले तमाम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज उस सहाबी रसूल पर लबकुशाई करनी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादम भी रहे हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान अक़दस में कुछ वाक़यात आपकी नज़र करने हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिन्होंने अपनी बहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में दी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहन भी थी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादम हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो हैं जो कातिब वही हैं। जब कुरान पाक का शान नुज़ूल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाते और उनसे कुरान लिखवाते। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो हैं जो कातिब वही हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो हैं जिन्होंने कस्तंतुनिया को फ़तह किया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो हैं जिन्होंने रूमियों को शिकस्त दी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कस्तंतुनिया जो लोग फ़तह करेंगे, जो मुजाहिदीन फ़तह करेंगे, जो कश्तियों में सवार होकर कस्तंतुनिया की तरफ जाएंगे, उनको सवाब जो सहाबा बदर में शरीक हुए थे उन जैसा सवाब उनको मिलेगा। यानी कस्तंतुनिया पे जो फ़ौज चढ़ाई करेगी उनको अजर बदरी सहाबी जितना मिलेगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने दौर के अंदर जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब कस्तंतुनिया भेजा था तो उसी फ़ौज का सिपह सलार बना के भेजा था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही बताया था कि जो उस जंग में शरीक होगा उसका दर्जा ग़ज़वा बदर के जो सहाबी थे उन जितना होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी की थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए बार बार दुआ की थी। आज बहुत सारे लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस वजह से कहते हैं कि यज़ीद चूँकि गलत था। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे दूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो गलत था, उसकी वजह से क्या हम नूह अलैहिस्सलाम को गलत कहेंगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद लाखों करोड़ों लोग काफ़िर हैं, क्या हम इस बुनियाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुरा कहेंगे? और सबसे अहम बात, कुछ लोग यज़ीद की वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा कहते हैं और फिर आगे जाके वो यज़ीद का जो बेटा था उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि चूँकि यज़ीद के बेटे ने तख्त पर बैठने से इनकार किया, फिर उसकी तारीफ़ों के पुल बनते हैं। हालांकि उनका बेटा बहुत अच्छा था जिसने तख्त पर नहीं बैठा, जिसने कहा कि इस तख्त के नीचे अहले बैत का खून है, वो वापसी उतर गया था। लेकिन यहाँ पर कायदा कुलिया वो ये बनाते हैं कि चूँकि बेटा गलत था अब बाप भी गलत है, और आगे जाके कायदा कुलिया अपने लिए ख़ुद चेंज कर लेते हैं। जब अपना मुफाद नहीं होता तो कायदा चेंज कर लेते हैं, ये ज़्यादती है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक महफ़िल में बैठे थे कि आपने कुछ अशआर बताए जिसका मैं मफ़हूम बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि वो इंसान जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहे, जिसको शान और शौकत देना चाहे, तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है कि इंसानों के अंदर उसका उरूज हो तो लोग फिर उससे हसद करना शुरू कर देते हैं, लोग उस पर तनकीद करते हैं, लोग उस पर तबर्रा करते हैं। आज हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में जितना कोई भी उन पर तबर्रा करेगा या उन पर तनकीद करेगा, उनकी शान कम नहीं होगी, उनकी शान ज़्यादा होगी। 10-12 सदियों से देखें आप, जिसने भी कोशिश की हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कम करने की, उनकी शान बढ़ती ही गई है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कम नहीं हुई है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बंदा आया, आके कहने लगा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफ़ज़ल हैं या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफ़ज़ल हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल वो जो हमारे इमाम हैं जिनकी हम ताज़ीम करते हैं, हमारे 4 इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। मैं और हनफ़ी जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तक़लीद करते हैं, इसके अलावा जो 3 इमाम हैं उनकी भी हम ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं। इनके आपस में जो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात थे, मसाइलों में जो इख्तिलाफ़ात थे, वो इख्तिलाफ़ राय था, वो उम्मत के अंदर बहार थी। आज जिन इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर कौम को तोड़ा जा रहा है, इस्लाम के अंदर मुसलमानों को तोड़ा जा रहा है, ये इस्लाम को तोड़ने की साजिश है। ये वो इख्तिलाफ़ नहीं है जो 4 इमामों ने आपस में किए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का रंग चेंज हो गया।
जैसे बंदे ने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल हैं, हज़रत अमीर मुआविया अफजल हैं, तो अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े के नाक के साथ जो मट्टी लगी है वो भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से अफजल है। यानी उनके कहने का ये मकसद था, एक तरफ सहाबियत का दर्जा है और एक तरफ ताबी का दर्जा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ताबी हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सहाबी हैं। और एक जगह तो आपने ये भी फरमाया था किसी बंदे को कि जो बंदा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को हज़रत अमीर मुआविया से अफजल कहने की सोचे या कहे, उसके साथ खाना पीना, उसके साथ उठना बैठना, उसकी गमी खुशी में जाना, या वो अगर बीमार हालत में पड़ा है उसकी बीमार पुरसी भी मत करना। इतनी सख्त बातें हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने हज़रत अमीर मुआविया की शान में कही। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शान है, जिसने भी कम करने की कोशिश की तो वो बढ़ती ही गई। जो उन्होंने ख़ुद एक अशार कहे थे, तो वो इस बात पर बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि जितनी कम करेंगे उनकी शान बढ़ेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी से हमें सीखने को दे। और दोस्तों से गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर